सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एंटिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, जिसमें वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड ऑल द डिटेल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एंटिटी यू आल्सो डिस्कस्ड। तो वहां पे हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि एंटिटी सेट क्या होता है कि ईच एंटिटी सेट हैव सम प्रॉपर्टीज, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उस एंटिटी सेट को किसी दूसरे एंटिटी सेट से डिफरेंशिएट करते हैं। राइट, तो जो प्रॉपर्टीज हर एंटिटी ईच एंटिटी सेट के साथ एसोसिएट होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उसका एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर आप सिंपल से एग्जांपल की बात करें, अगर एक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो इससे एसोसिएट हैं। राइट, जैसे उसका रोल नंबर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में समझें, उसके नेम इज अनदर एट्रीब्यूट, उसका डेट ऑफ बर्थ इज अनदर एट्रीब्यूट, ब्रांच, then this is also one important attribute regarding students। और भी इसके साथ हो सकते हैं, जैसे एड्रेस की, अगर ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टूडेंट एंटिटी के साथ क्या है एसोसिएट हैं। राइट, तो इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन होता था हमारा वो इस तरीके से हम या डायग्राम्स में इसको शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जितने भी ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, अब हम इनको कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल में। राइट, तो ये सारे इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे और इनको हम किसी पॉइंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इनको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, तो सिंपल सी जो डेफिनेशन हमने अभी देखी थी, एट्रीब्यूट्स सम डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज लाइक ऑफ डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय ईच एंटिटी एंड एंटिटी सेट। राइट, तो हर एंटिटी सेट के एंटिटी को एक जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, और इन एट्रीब्यूट्स को हम किसी अभी हम आगे देखेंगे कि उनको हम किस डिवीजन करेंगे एट्रीब्यूट्स का, जैसे सिंपल एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट, सिंगल, मल्टी वैल्यूड, ड्राइव्ड और स्टोर्ड। इन 6 कैटेगरीज में सारे एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करेंगे किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो उनको हम आगे देखते हैं। सिंपल, व्हाट इज सिंपल एट्रीब्यूट? सिंपल एट्रीब्यूट्स को बिल्कुल सिंपल समझे तो वो एट्रीब्यूट जिसको और फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो। राइट, दिस काइंड ऑफ, पहली जो क्लियर डेफिनेशन है, दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो फर्दर उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है इस एनरोलमेंट नंबर का। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के नेम्स की, तो आप देखोगे नेम्स को हम 2 फर्दर कैटेगरीज में और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम। राइट, सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नेम जो एट्रीब्यूट्स है ये सिंपल एट्रीब्यूट्स नहीं है। राइट, लेकिन जो रोल नंबर है या जो और भी ऐसे कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे पासपोर्ट नंबर है, स्टूडेंट आईडी मींस एनरोलमेंट नंबर, ये सारे कैसे होते हैं ये सारे होते हैं हमारे सिंपल एट्रीब्यूट्स, इनको फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ईआर डायग्राम्स में जब हम बात करेंगे तो हम उनको इस तरीके से सिंपल एट्रीब्यूट्स को शो करेंगे। सिंपल एट्रीब्यूट्स का रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। राइट, ये हमारी एंटिटी है, हम जानते हैं, और इस तरीके से जितने भी एट्रीब्यूट हैं सिंपल एट्रीब्यूट हैं। अब इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें कंपोजिट एट्रीब्यूट की, तो वो एट्रीब्यूट जिसका और सब डिवीजन पॉसिबल हो, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा भी था, एड्रेस, सॉरी नेम, 2 सब एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, और ये भी इसका सब एट्रीब्यूट्स है किसका, नेम का। राइट, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा हुआ, कंपोजिट कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। इसी तरीके से कई बार आप देखते होंगे एड्रेस भी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में आता है, क्योंकि उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपका हाउस नंबर हुआ, आपके बाद उसका स्ट्रीट हुआ, उसके बाद आपको उस एड्रेस का तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सिटी, और देन पिन कोड। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एड्रेस भी हमारा क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। राइट, सिंगल वैल्यू जिसकी वैल्यू फर्दर पॉसिबल ना हो डिवीजन, और कंपोजिट जिसकी वैल्यू फर्दर डिवीजन पॉसिबल है। इसकी बात करें सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू, तो सिंगल वैल्यूज का मतलब क्या है कि जब हम रिलेशनल डेटाबेस में इसकी बात करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस में बात करेंगे, तो उसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल हो, या फिर वो प्रॉपर्टी जिसकी, या वो प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यूज सिंगल वैल्यू पॉसिबल हो आपके टेबल में। जैसे किसी भी स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी एक ही होगा, कभी भी 2 आईडीज या 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। every employee, every person, every student have only single passport number,
सिंगल ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं उनको सिंगल वैल्यू, और इसके अगेंस्ट में जिनकी मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल है, जैसे स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर आप दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके ईमेल एड्रेस भी दो मोर देन वन हो सकते हैं। तो जिनकी वैल्यू मोर देन वन है उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए हम इस तरीके का डबल एलिप्स का एलिप्स को यूज करते हैं मल्टी वैल्यूड के लिए, इस तरीके से, राइट। और सिंगल को हम करते हैं किस तरीके से, जैसे हमने अभी तक देखा था, ये सिंगल वैल्यू है क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। मल्टी वैल्यू जिसकी मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है, वो जैसे मोबाइल नंबर कैरी कर सकते हैं एक से ज्यादा, ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, नेम डबल नहीं हो सकता ऑफिशियली, पासपोर्ट डबल नंबर नहीं हो सकता, ड्राइविंग लाइसेंस डबल नहीं हो सकता, सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यू। इसी के साथ ड्राइव एट्रीब्यूट की बात करें तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लोग नहीं ड्राइव कर सकते। जैसे अगर किसी पर्सन का अगर एज कैलकुलेट की जाए, किसी स्टूडेंट्स की एज कैलकुलेट की जाए, तो आप एज को कैसे ड्राइव कर सकते हो, जब तक कि उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम हो हमें, जैसे 4 7 सपोज 90 है, तब तक अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा आप उसकी करंट एज, जो करंट एज होगी वो आप नहीं पता कर सकते, नहीं ड्राइव कर सकते। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है उनको बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। और इसको हम डायग्राम्स में देखेंगे, डैश 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 इलिप्स के थ्रू इसको हम बताएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एज यहाँ पे हमारा क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा इसको इसको ड्राइव होने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको डैश 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 से बताया। तो कभी भी किसी भी एंटिटी के ऐसे एट्रीब्यूट जिनको ड्राइव होने के लिए किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड है वो ड्राइव एट्रीब्यूट में आएंगे। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें स्टोर्ड एट्रीब्यूट, तो जिस एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम उसको ड्राइव करेंगे उसको बोलने लगते हैं हमको स्टोर्ड एट्रीब्यूट। इस केस में डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है हमारा यहाँ पे स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, राइट। तो ये कुछ छह हमने एट्रीब्यूट डिवाइड किए, सिंगल और मल्टी, सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ये 6 कैटेगरीज में हमने इनको देखा। तो कभी भी आप ईआर डायग्राम बनाएंगे तो एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप उसके एट्रीब्यूट्स को निकालोगे तो सबसे पहले काम रहेगा उन एट्रीब्यूट्स को आप अलग अलग कैटेगरीज में बांटें और उनके डिफरेंट नोटेशन का यूज करें आप अपने ईआर डायग्राम्स में, राइट। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईआर डायग्राम से रिलेटेड। तो ओके, थैंक यू।